आपके साथ पिछली बार बताया भी था मैंने कि 14 जून 2025 को मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन ने पीएचडी की डिग्री सम्मानित किया। तो वो भी एक सोशल सर्विसेज के लिए। तो बहुत सारी चीजें परमात्मा ने कराई। अपने खुद की कंपनी है, एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ। बहुत सारे इस बिजनेस के अंदर जो कुछ किया इस एमबी बिजनेस की वजह से कर पाया हूँ। अगर प्रोफेशनल करियर में बात करूँ तो इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बहुत कुछ दिया है। आप जिस बिजनेस में हो, ये बिजनेस मुझे तीन सबसे मुख्य कारणों के कारण पसंद है। पहला, ऑनेस्टी ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस में ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है। अगर ऑनेस्टी नहीं होती मैं कम से कम इस बिजनेस में नहीं होता। Recording in progress. क्योंकि जैसा आपने मेरे बारे में सुना ही है कि मैं एक बीके हूँ, अर्थात ब्रह्मा कुमार हूँ। मैंने अपना जीवन ही भगवान को सौंपा हुआ है। मैं आज जो भी कमाई करता हूँ अपने माँ बाप की सेवा और ईश्वर की सेवाओं के लिए ही करता हूँ। ना मुझे कोई परिवार बनाना है, ना किसी परिवार के लिए कोई सिक्योरिटी क्रिएट करने की मुझ पे कोई जिम्मेदारी है ना। लेकिन मैं फिर भी इस बिजनेस को बहुत दिल से बनाता हूँ। मैं इस बिजनेस को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ ऑनेस्टी है। और मैं बताऊं, भले ही आपको दिखाई देता होगा कि बहुत सारे लोग कुछ डिसऑनेस्ट मीन में भी काम करते दिखाई दे जाएंगे आपको लोग, लेकिन वो कभी कामयाब लगातार नहीं हो सकते। उनका जीवन इस बिजनेस में बहुत लंबा नहीं है। उनका जीवन इस बिजनेस में बहुत छोटा है। हम्म? एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल, मुझे जवाब देना पड़ेगा इसका। एक सेकंड बस। प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। मम्मा कमल छो। यस। तो बेसिक चीज हमें अंडरस्टैंड करने की क्या थी कि हमें लगता था कि भाई बिजनेस हमें करना है तो ऑनेस्टी से करना है। क्यों? क्योंकि हमने ल्यूरिगन को, आपने जानते हैं ल्यूरिगन का नाम सुना? वो हमारे अप्लायंस में ही आते हैं, है ना, डबल डायमंड से। और ल्यूरिगन एक ऐसी पर्सनैलिटी है एमवे बिजनेस में, दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत पहले मैंने सुना था, अब तो पता नहीं कितना होगा। उनका पर डे का टर्नओवर 7 करोड़ है। पर डे, है ना, 7 करोड़ रुपीज पर डे का टर्नओवर। 210 करोड़ एक महीने का टर्नओवर। आप सोचो, उनकी इनकम्स की तो कोई तुलना ही नहीं है ना। हजारों सैकड़ों करोड़ में उनकी इनकम है। हम्म? तो ये सबसे गहरी बात समझने की है। तो आप ये सोच कर देखो, एक ऐसा इंसान कि जो इतना ह्यूज बिजनेस, बताते हैं कि उनके बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने एक पूरा गांव ही खरीद कर गिफ्ट कर दिया उसको। यानी गांव की पूरी, जितनी भी वहां की जमीन थी, है ना, एक तरीके से पूरा जहां पे बिक रही थी पूरी लैंड, उसको देख के वहां फार्म हाउस क्रिएट कर दी। तो उन्होंने एक बात कही थी, ये बात सुनिएगा सब ध्यान से, कि एक बार अमेरिका के अंदर भी ना बहुत सारे क्राउन्स ब्रेक हो रहे थे। लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन क्राउन्स ब्रेक हो रहे थे। और जो पुराने पुराने लीडर्स थे ल्यूरिगन टाइप, वो डायमंड और डबल डायमंड पटके हुए थे। तो जो लोग थे वो उनको ये बोल रहे थे कि ल्यू ये क्या चल रहा है, मतलब बाहर से चाइनीज मार्केट से लोग आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ये इस बिजनेस की नेचर नहीं है जो आप देख रहे हो। ये एक फेक ग्रोथ होती है। जो इसकी रियल ग्रोथ है वो रियल प्रिंसिपल से ही आती है। और बताते हैं कि कुछ समय के बाद उसी मार्केट में शायद 4 या 5 क्राउन रह गए थे, 95 क्राउन क्राउन गायब हो गए थे। तो आपको ये, कभी भी मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, हमारे सामने बिजनेस में बहुत आए, बहुत सारे लोग हमारे साथ के डायमंड हो गए, एमरल्ड्स हो गए। कई बार आप ऐसी चीजों को देखकर, मैं आपको दो प्रिंसिपल्स की बात करूंगा। कभी भी बाहर के रिवार्ड को देखकर कभी अपने अंदर को डिस्टर्ब मत करना, ये मेरा आपको मैसेज है। लाइफ में दूसरे क्या पा रहे हैं इससे कभी यह अंदाजा मत लगाना कि आप क्या हो। आप यदि जब डिजर्व करोगे और तब आप वो पाओगे तो आप उसकी इज्जत कर पाओगे। जो व्यक्ति डिजर्व करे बगैर कुछ पा भी लेता है तो उसके साथ न्याय नहीं कर पाता, बल्कि उसके साथ सदा वो अन्याय करता है, गलत निर्णय लेता है, और वो गलत निर्णय उसे सुख नहीं देते हैं। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन मैं आपको बता दूं, मेरी कुछ बातें आप लिख सकते हो अपने पास में। चरित्र के आगे सदा चीजें झुकती हैं, चीजों के आगे चरित्र नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, राजा ऋषि के चरणों में झुकता है, ऋषि राजा के चरणों में नहीं।
लाइफ में यदि आपके पास आपका करेक्टर मजबूत है, इसलिए कहा गया है इफ यू लूज मनी यू डू नॉट लूज एनीथिंग, इफ यू लूज हेल्थ यू लूज समथिंग, बट इफ यू लूज करेक्टर देन यू लूज एवरीथिंग। रीजन क्या है दोस्तों? ये बिजनेस टीम का बिजनेस है, और टीम हमेशा याद रखना। इवन देन मैं हमेशा ये बात बोलता भी हूं, थोड़ी उल्टी बात है लेकिन आप इसको एग्री करेंगे, गद्दारी की दुनिया में भी ईमानदारी की कीमत होती है ना? गुंडों की दुनिया में भी ईमानदारों की कीमत होती है। वहां भी गद झूठ बोलने की सजा, बेईमानी की सजा मौत हो जाती है। यानी गुण वो चीज है कि बेईमानी के धंधे भी ईमानदारी से ही चलते हैं, है ना? है या ना? ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? ये समझना बिल्कुल बड़ा सर, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। सो लाइफ में इफ यू कॉम्प्रोमाइज द वैल्यू, तो आप दुनिया के किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते। एक बात। दूसरा, अपने से पूछो, आपकी अगर इनर कॉन्शियसनेस आपको काट रही है किसी काम को करने में, आपकी अंतर चेतना आपको मना कर रही है और फिर भी आप कर रहे हो, तो अब याद रखना सुख नहीं मिलेगा आपको। चीजें भले ही मिल जाएं, सुविधाएं भले ही मिल जाएं, लाइफ में यदि आप दो बातों का अंतर नहीं कर पाए, पहली बात सुख और दूसरी बात सुविधा। सुख अलग चीज है, सुविधा अलग चीज है। सुविधा आपको आराम दे सकती है, लेकिन सुख आपकी चेतना आपको देगी, और चेतना चिंतन से बिल्ड होती है। चेतना चीजों से बिल्ड नहीं होती। चीजें तो चेतना को सुला देती हैं, ये बात लिख लेना, गहरी अध्यात्म की चीज है ये। चीजें तो चेतना को सुला देती हैं, है ना? चीजों से आपको कंफर्ट मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है, बट चिंतन से आपकी चेतना जागती है। और याद रखना, रिश्ते चेतना से बनते हैं, चीजों से नहीं। और जो रिश्ते चीजों से बनते हैं वे कभी टिकते नहीं हैं। अगर आपके रिश्ते धन के कारण है, चीजों के कारण है, आपके पदों के कारण है, आपके अचीवमेंट्स के कारण है, तो वो रिश्ते ज्यादा टिकेंगे नहीं आपके। वो रिश्ते मर जाने वाले हैं, गारंटीड मरेंगे। और हमने बहुत दुनिया देखी, बहुत बड़े बड़े बिजनेस देखे, दुनिया में बहुत सारे लोग देखे, सबके साथ ऐसा हुआ। अब मैं गहरी बात बोलूंगा आपसे, लेकिन जितने रिश्ते एक लीडरशिप एटीट्यूड से बनाए जाते हैं, लीडरशिप एटीट्यूड क्या कहता है? एक ही लाइन मुझे समझ में आई थी कभी, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे केयर हाउ मच यू केयर। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े विद्वान हो, लोगों को फर्क पड़ता है आप उनकी परवाह कितने करते हो। रिश्तों का आधार परवाह करना है, रिश्तों का आधार प्रेम करना है, वो भी निस्वार्थ भाव से। रिश्तों का अर्थ नो एक्सपेक्टेशन जॉन में रहना है। और एमवे बिजनेस के राज शाह भी कहते हैं कि एमवे बिजनेस में डायमंड जाना मतलब 6 गुड रिलेशनशिप्स। डायमंड शिप इज इक्वल टू 6 गुड रिलेशनशिप्स। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, एम आई राइट और रॉन्ग? तो पहली चीज याद रखना, रिश्तों की नींव फेथ है, और फेथ की नींव ईमानदारी है, सच्चाई है। मैं इसलिए इस बिजनेस में हूं कि बिजनेस जो कमिट करता है वो देता है। एम पे बिजनेस जो कमिट करती है वही करती है, वो कभी कभी अपने कमिटमेंट से नीचे नहीं जाती है। याद रखना, आज भी जब कभी किसी के मन में आता हो अब ये बिजनेस वैसा नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं लोग, दोस्तों बिजनेस तो उससे भी बेहतर हो गया है, लोग वैसे नहीं रहे। प्रॉब्लम लोगों में है, एमवे बिजनेस में नहीं। हाँ या ना? आज आप मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, ये सेलिंग हो रहा है, वो सेलिंग हो रहा है, फलानी जगह कौन कर रहा है? क्या कंपनी कर रही है? क्या कंपनी के एंड से कोई प्रोडक्ट जा रहा है? लोग कर रहे हैं। याद रखना, मंदिर गंदे नहीं होते हैं, पुजारी गंदे हो सकते हैं। ये गहरी चीज है, अगर आप पकड़ के रखोगे अपने पास लाइफ में। सो अंडरस्टैंड द थिंग कि कई बार हम बहुत सारी चीजों से कंपेयर करते हैं और उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, और ये जो चीज होती है, जब कभी भी आप नेगेटिवली चीजों को पकड़ना शुरू करोगे आपकी चीज नीचे आएंगी। मैं आपको सही बताऊं, मैं जब बिजनेस में आया मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं देखता था यार ये बहुत जल्दी मेरे से जल्दी प्लेटिनम बन गया, या मेरे से जल्दी एमरल्ड बन गया, ये मेरे से जल्दी डायमंड भी बन गया। हम में क्या कमी है? हम तो इतनी मेहनत भी करते हैं, इतनी सच्चाई से मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते भी है, इतना लिखते भी हैं, इतनी एजुकेशन भी लेते हैं, फिर भी क्या चक्कर है कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होता उतना जितना इनका ग्रो कर रहा है? आज मैं पता चला कि, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आपकी जानकारी भी बता दूं, कई डायमंड ऐसे हैं जिन पे 12% मेंटेन नहीं हो रहा है आज।
समझ आ रही मेरी बात? बट मैं आपको रियल बताऊं, हमारा बिजनेस, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एमबी बिजनेस चल रही है। ना मैं कोई लेवल बताऊंगा, ना मैं कोई पैसे बताऊंगा, फुल लाइफ। मेरे पास कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। और मैं पिछले 13 सालों से किसी नौकरी पे नहीं गया हूं, बल्कि 14 साल हो जाएंगे। मेरे दो दो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे और दो दो कॉलेज में मैं गेस्ट लेक्चर था। 4 इनकम का रिप्लेसमेंट है मेरा एमबी बिजनेस आज। मैं पैसे बनाता हूँ, पिन नहीं। मैं पिन को वैल्यू नहीं देता। पिन तो अपने आप आ जाएगी एक दिन। मैं ये देखता हूँ मेरे लोग पैसा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मैं पैसा बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। मुझे पहले मेरे लोगों को स्टेबलाइज करना है। मेरी पिन तो आती रहेंगी। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस। मैं नित्यानंद जी को क्यों पसंद करता हूँ? वो हमेशा यही सिद्धांत की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि भाई, मैं लोगों को कभी भी स्टॉकिंग के बारे में नहीं गाइड करता हूँ। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। हम लोगों को यूज नहीं करते भाई अपनी ग्रोथ के लिए, हम खुद को यूज करते हैं लोगों की ग्रोथ के लिए। हम खुद को होम देते हैं लोगों की ग्रोथ के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? एग्री कर रहे हैं आप? यस सर। ऑनेस्टी पहली चीज। प्रोडक्ट देखो कितने बढ़िया है, मैं किसी को दे दूं तो मेरी जबान खराब नहीं होने देते। मैंने दे दिया, उसे पसंद नहीं आया, मैं वापस ले लेता हूँ, पूरे पैसे वापस दे देता हूँ। बताओ, इससे ज्यादा ईमानदारी क्या चाहिए भाई? और वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, पूरे एक महीने की गारंटी देता है। सोचो तो सही। और क्या चाहिए भैया? बच्चे की जान लोगे? हाँ? इतनी ईमानदारी, सोचो। मुझे बहुत पसंद आई। सेकेंड चीज जो मुझे पसंद आई इस बिजनेस की, मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि कोई दूसरे की ग्रोथ में इंटरेस्टेड है। आपने देखे लो? अरे सब जलते हैं भाई। और तो छोड़ दो, भाई भाई से जलता है। एक भाई थोड़ा सा उठ जाए तो दूसरा भाई जलना शुरू हो जाता है कि ये क्यों उठ रहा है। हाँ या ना? आप सबको अनुभव होंगे ऐसे, है या नहीं है? भाई भाई की जब संपत्ति बढ़ती है तो झगड़े हो जाते हैं कि मेरे को कम दी, मेरे पापा मम्मी ने इसको ज्यादा दे दी, भाई भाई। और एमबी बिजनेस क्या खूबसूरत बिजनेस है। मेरा अपलाइन मेरे लिए प्रार्थना करता है मेरा डाउनलाइन मुझसे पहले डायमंड चला जाए। क्या सिद्धांत बनाया बाय गॉड! मैं कितना इसके लिए गदगद हो जाता हूं। क्या ईश्वरीय सिद्धांत है इस बिजनेस में, कितनी निस्वार्थता, कितना। आप बताओ, चाहते चाहते नित्यानंद जी पैरा डायमंड जाना चाहते हैं, या वो आपको ले जाना चाहते हैं? हाँ, मैम बैठे हैं, बताएंगे वो। हमें ले जाना चाहते हैं। हाँ। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी जब उनकी नीचे से टीमें डायमंड चली जाएंगी, बल्कि क्राउन चली जाएंगी। ना कि वो क्राउन चले। मैं सही बता रहा हूँ, किसी अपलाइन को खुशी नहीं होती अपनी बड़ी पिन पाने में, जब तक उनके डाउनलाइन बड़ी पिन से नहीं पाते हैं। जो अच्छा लीडर होगा, जो खाली प्रॉफिट कमाने आया हुआ लीडर होगा, वो नहीं सोचेगा। जो टीम कमाने आया होगा, जो रिश्ते कमाने आया होगा, जो सिक्योरिटी कमाने के लिए आया होगा, जो जन्म जन्मांतर के लिए अपना नाम अमर करने के लिए आया होगा, वो टीम बनाएगा, वो लोग कमाएगा। पैसे बाद में कमाएगा, पहले लोग कमाएगा। सिद्धांत समझ लो आप। इसीलिए एमवे बिजनेस का सिद्धांत है, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। लिसन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। लिसनिंग इज एन आर्ट। लोगों को सुनिए, और लोगों को सुनने से पहले स्वयं को सुनिए। क्या आपने कभी खुद को सुना है कि आप क्या चीज हो? आज मैं सेशन कर रहा था, बुलंदशहर में था मैं, और सैकड़ों लोग थे वहां पर। एक आश्रम पे, तो काफी तो सेशन था, है ना, भावनात्मक संतुलन के ऊपर। मेरा 1.5 घंटे का सेशन था वहाँ। तो मैं उनसे एक ही बात कर रहा था, हमारे रिश्ते किस किस से होते हैं, क्या क्या होते हैं। आप देखो, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। आप हो, अपने आप को बोलो मी, है ना, ऐसे बोलो मी। क्या आपका रिश्ता आपके साथ ठीक है? द रिलेशन मी विद मी इज ओके? कोई बोलेगा या ओके। अब मेरा अगला सवाल है, क्या बाकी सबके साथ ओके है? कोई बोलेगा नहीं, किसी किसी के साथ है। इसका मतलब आपका खुद के साथ भी ओके नहीं है। जिसका खुद के साथ ओके होता है, उसका दूसरों के साथ खराब हो ही नहीं सकता। क्योंकि वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मी। ये दुनिया तो देख। संसार वैसा नहीं है जो अभी जैसा दुनिया लेके संसार आया वो है, डाल दे। संसार वैसा फोन है पे इसको जैसा देंगे। मेरी दृष्टि में संसार है।
हर किसी का संसार अपना अपना है, हाँ या ना? अगली बात अगर बात करके देखो, अपने आप से पूछो, क्या जब आपका रिश्ता आपके साथ ठीक नहीं है, आप खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, तो आपको अकेलापन फील होगा? और जिसको खुद अकेलापन फील होता है, जिसे खुद की कंपनी पसंद नहीं, अकेलेपन का एक ही मतलब है, लॉनलीनेस का एक ही मीनिंग है, मुझे मेरी कंपनी पसंद नहीं है, आई एम नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। और इफ यू आर नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, देन हाउ यू कैन बी अदर्स? जो खुद का अच्छा दोस्त नहीं है, वो किसी और का अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है? एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अगर आप खुद के अच्छे दोस्त नहीं हो, तो आप किसी और के भी अच्छे दोस्त कभी नहीं हो सकते, नेवर। और अगर आप खुद को पसंद करते हो, इफ यू आर चैंपियन, और आप लाइक करते हो, आप किसी का अपमान ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है हु यू आर। ठीक है, समझ आई पूरी बात? तो ये तब मुझे सेकंड चीज, ये मेंटरशिप पसंद आई। यहां सब मदद करने को तैयार है, सिखाने को तैयार है, अपना एक्सपीरियंस देने को तैयार है, हाथ पकड़ने को तैयार है, गिरते हुए को संभालने को तैयार है। प्रोडक्ट की ऑनेस्टी इधर, ये चीज। तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, सबसे ज्यादा पसंद करने वाली बात है दोस्तों, वो क्या? दुनिया में कोई सपनों की बात करता ही नहीं है, सब सपने चुराने की बात करते हैं, या ऐसा सिखाते हैं कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, हाँ या ना? क्या करते हैं लोग हमें? लोग हमें बताते हैं तुम क्या नहीं कर सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग? यस बोलो हाँ सर। या ना? लोग क्या बोलते हैं? तुम क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बिजनेस में हर कोई क्या कहता है? तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, बिकॉज यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी ऑन दिस अर्थ। तुमसे पहले तुम्हारे बाद तुम जैसा कोई नहीं होगा, तुमसे पहले तुम्हारे बाद तुम जैसा कोई नहीं होगा। और ये गारंटी है, ये गारंटी है। ये हम नहीं कहते, आपका आधार कार्ड भी कहता है। आपकी आंखों जैसी दूसरे किसी की आंख नहीं है, आपका थंबप्रिंट जैसा किसी का थंबप्रिंट नहीं है, सेकंड पता नहीं मिलेगा, आपके जुड़वा का भी नहीं होगा सेम। ये सोचने की बात है, जब हम डिफरेंट। और हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब ध्यान से सुनना, जब तक आप किसी और के जैसा बनने की मेहनत करते रहोगे, आप बर्बाद होते रहोगे। नेवर बी द कॉपी, और डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन। मत कॉपी बनिए, मत कॉपी करिए, अपनी यूनिक एंड। कभी भी कमल गुलाब होने की कोशिश नहीं करता, कभी गुलाब कमल होने की कोशिश नहीं करता। गुलाब की अपनी खूबसूरती है, कमल की अपनी खूबसूरती है। जब यह डुप्लीकेट करने की बात की जाती है, डुप्लीकेट द बिजनेस का मतलब होता है डुप्लीकेट द एथिक्स, डुप्लीकेट द प्रिंसिपल्स, नॉट द पर्सनैलिटी। लिख लो, गहरी बात है। डुप्लीकेट द एथिक्स, डुप्लीकेट द प्रिंसिपल्स, नॉट द पर्सनैलिटीज। पर हम गलती कहां करते हैं? हम पर्सनैलिटी कॉपी करने में लग जाते हैं। इफ यू विल ट्राई टू कॉपी द पर्सनैलिटी, तो आप एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करोगे। और अगर एथिक्स और प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो आपकी अंतः चेतना मरना शुरू हो जाएगी। कई बार हमें समझ में ही नहीं आता। अच्छा, आप मुझे खुद सोच के बताओ, आप साधन साथ लेकर के जाओगे कि संस्कार साथ लेके जाओगे? कार या संस्कार? संस्कार। संस्कार। और भाग किसके पीछे रहे? साधन की। समझी आई बात? आप सोचोगे एमवे बिजनेस में तो ड्रीम की बात की जाती है, बात की जाती है, पर ड्रीम से पहले क्या बात की जाती है? डिजर्विंग बनने की बात की जाती है। हम गलत चीज पकड़ते हैं। हमने सपनों का अर्थ, मैंने बहुत मेहनत की इस बात के पीछे समझने के लिए, एमवे बिजनेस के सही सिद्धांतों को मैंने समझने के लिए बहुत डायमंड्स को सुना। मुझे एक बात समझ आई, वो ड्रीम तो बनाते हैं, लेकिन ड्रीम से साथ साथ में अपना एक्शन प्लान भी बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम ड्रीम प्लान तो बनाते हैं और अट्रैक्ट करने जाते हैं, बस सब कुछ मिल जाए, अपने आप ब्रह्मांड भेज देगा। भैया तेरे बिना एक्शन के नहीं भेजेगा, गलत फहमी का शिकार है। पुट योर मासिव एक्शन। कर्म के साथ प्राप्ति है, कर्म बीज है, बीज बोओगे तो फल आएंगे। अब कोई बोले धरती भी है, बीज भी है, पर बोना नहीं है, अपने आप बू गया है, अपने आप पैदा हो गया है, तो बस तो सपने में ही आम खाओगे, रियल में आम आपकी किस्मत में नहीं है फिर। एम आई राइट और रॉन्ग? पुट सही है द सर, मासिव बिल्कुल एक्शन, सही। पुट द मासिव एक्शन।
आपका एक्शन ही अट्रैक्ट कर सकता है रिजल्ट को। अगर आपके एक्शंस नहीं है, रिजल्ट अट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, है ना। रिजल्ट अट्रैक्ट नहीं कर सकते। रिजल्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शंस को सही करना पड़ेगा। और एक्शंस को ठीक करने के लिए लिख लो, एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न फर्स्ट। एजुकेशन और एक्शन मिलकर, लिख लो आप, एजुकेशन प्लस एक्शन प्रोवाइड यू एक्सपीरियंस। Education and action provide you experience, and this experience gives you confidence. Confidence। और तभी कहते हैं, हाँ किताब पढ़ी होगी आपने, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। विश्वास से पहाड़ भी हिल जाते हैं। बातें कितनी बड़ी हो, सपने कितने भी बड़े हों, अचीव किसी इंसान ने किए हैं। यू कैन कॉन्कर एनीवन। एडमंड हिलेरी जब चढ़ रहा था एवरेस्ट को और कई बार फेल हुआ, तो उसने कह दिया था, तू चिंता मत कर, तू तो इतना ही रहेगा, पर एक दिन मैं तुझसे बड़ा हो जाऊंगा। याद रखना, आप चैतन्य हो, चीजें जड़ हैं। जड़ चीजें कभी आपसे ताकतवर नहीं हो सकती। कोई जड़ चीज दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती जो आप बुलाओ और आप लेना चाहो और आप ना ले सको। आप चैतन्य हो। आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप में स्ट्रेचेबिलिटी है। आप कितना भी ग्रो कर सकते हो, आप कितना भी बढ़ सकते हो, आप कितने भी विशाल हो सकते हो। किसी पहाड़ को छोटा और बड़ा होने की शक्ति नहीं दी, किसी पेड़ को छोटा होने की शक्ति नहीं दी, लेकिन हनुमान को दिखाया है, जो चाहे तो बालक बन जाए, छोटे से छोटा, चाहे तो बड़ा बन जाए, कितना भी बड़े से बड़ा। राम भक्त दिखाया है, ऐसा भक्त जिसके रोम रोम में राम है। इसका मतलब परमात्मा की शक्ति से। इसका भी एक अर्थ है कि जहां पे आपको अपने ईगो को नीचे लाना है तो चुपचाप से ला सको। हम गलती कहाँ करते हैं? जहां ईगो दिखाना चाहिए वहां दिखाएंगे नहीं, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां दिखाते रहेंगे, और इससे ही रिश्ते खराब होते हैं। मुझे राज शाह की बात बहुत अच्छे से याद रहती है। वो बोलते हैं, अगर आपके 6 टीम के अंदर 100 घरों में, 6 टीम के अंदर 100 घरों में स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं, है ना, आप उनके घरों के पर्दे जानते हैं, उनके घर वालों के जन्मदिन जानते हैं, उनके साथ में बॉन्डिंग है, आपने कहा उन्होंने माना स्थिति है, आपकी डायमंड शिप कभी नीचे नहीं आएगी। केवल 6 टीम्स के अंदर 100 परिवार। आप रिश्ते बनाओ, रिश्ते बिजनेस अपने आप बना देंगे। हम बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं और रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप रिश्ते तो बनाओ, बिजनेस तो अपने आप बन जाएगा। आप बताओ, प्रोडक्ट मूव्स पीपल और पीपल मूव्स प्रोडक्ट, क्या कहेंगे? प्रोडक्ट इंसान को मूव करता है या इंसान प्रोडक्ट को मूव करता है? इंसान पीपल। करता है ना। पीपल मूव प्रोडक्ट। तो आपको किसको बिल्ड करना है? प्रोडक्ट को बिल्ड करना है कि पीपल को बिल्ड करना है? लोगों को। लोगों को। लेकिन हम क्या करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, कौन ज्यादा सेल करेगा, ये प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, वो प्रोडक्ट कैसे सेल होगा। भाई छोड़ दो, आप पहले ये समझ लो, डोंट ट्राई टू बी अ सेलर। लिख लो, बहुत सुंदर लाइन है जो मैंने सीखी इस बिजनेस से। ट्राई टू बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। बी अ सॉल्यूशन ऑफ द बिजनेस। बी द सॉल्यूशन ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मनी चैलेंज है, हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है। टाइम चैलेंज है, हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है। रिलेशनशिप चैलेंज है, हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है। कहीं पर पति पत्नी के रिश्ते टूटने के लिए जा रहे हैं, हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है। अगर वो सही ढंग से चीजों पर जाते हैं, क्या करें? बुक्स पढ़ के देखें आप, प्रेम की 5 भाषाएं, मैन फ्रॉम मार्स, वीमन फ्रॉम वीनस। किसी भी पति पत्नी को 2 किताबें दे दो, जीवन भर रिश्ते की बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। एमवे बिजनेस में 98 to 99% कपल, है ना, हमेशा स्ट्रांग रहे हैं। 1-2% केस तो खैर कहीं पे भी वो कुछ भी चीजें, डिफरेंट समस्याएं होती हैं संस्कारिक जो हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहता हूँ 95% से ऊपर भी हो तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ कि ना?
हम्म? आपका माइंडसेट नेगेटिव हो रहा है, हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है। कुछ मत करो आप, हमारे केवल पॉडकास्ट सुनो, बिजनेस सेशंस में आ जाओ, जो बुक बताई जाए बुक पढ़ लो। मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको, 1 साल में आप एक बहुत ऐसे इंसान बन जाएंगे जिनका नकारात्मकता से रिश्ता नहीं रह जाएगा। किसी साइकेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको हेल्थ का कोई चैलेंज है, हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है। इस संसार में जल त्रासदी होने वाली है, उस जल के लिए हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है। आपको पता है कि आप कितनी बड़ी ताकत के साथ हो, और आप उस बिजनेस से कंपेयर कर रहे होते हो महंगे सस्ते से। आपको पता ही नहीं कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या लेकर निकले हो। दोस्तों, जिन्होंने इस बिजनेस को समझ लिया ना, वो इस बिजनेस को जीते हैं, करते नहीं है। 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूछो, आप ये बिजनेस करते हो या आप ये बिजनेस जीते हो? आप जिस दिन इस बिजनेस को जीना सीख जाएंगे, उस दिन के बाद ये बिजनेस करना नहीं पड़ेगा, होता रहेगा। डू यू गेट मी? डू यू गेट मी? करोगे तो मेहनत है, लिख लो। इस बिजनेस को करोगे तो मेहनत है, जियोगे तो आनंद है। अब आनंद लेना है कि मेहनत करनी है? मेहनत कौन करता है? हाँ, मेहनत कौन करता है? मजदूर। हम मजदूर थोड़ी है। आप मजदूर हैं? हम्म? या लीडर हैं? कौन है? लीडर है ना भाई, हम सब लीडर। लीडर है। ये लीडरशिप का बिजनेस है, मजदूरी का बिजनेस नहीं है, मेहनत का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस लर्निंग का बिजनेस है, ये बिजनेस केयरिंग का बिजनेस है, ये बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है, ये बिजनेस समर्पण का बिजनेस है, ये बिजनेस देने का बिजनेस है, लेने का बिजनेस नहीं है। देने का बिजनेस है, गिविंग एटीट्यूड, ओनली गिविंग। हाँ या ना? चेक कर लो आप। यस सर। केवल गिविंग, नॉट टेकिंग। थैंक यू भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम किसी पे एहसान करते ही नहीं है। ना कोई अपलाइन किसी पे एहसान कर रहा है, ना कोई डाउनलाइन किसी पे एहसान कर रहा है। सबका अपना अपना बिजनेस है, सब बिजनेस कर रहा है, सब बिजनेस कर रहा है। बस क्या है, प्यार है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि सहयोग है। हम सब सेवा करने के लिए आए। अच्छा बताओ, आप सबके अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस लिए है? अहंकार करने के लिए है कि सेवा करने के लिए है? क्या कहेंगे? आपकी जो वैल्यूज हैं वो अहंकार करने के लिए है कि सेवा करने के लिए है? इस सेवा धरती करने पे के हर लिए। कोई सेवा करने के लिए पैदा हुआ दोस्तों। सेवा करने के लिए। जी। इसे जब आप नौकरी भी करते हो ना, तो आपको नौकरी निवृत्ति नहीं कहते, सेवा निवृत्ति कहते हैं। आपके रिटायरमेंट के टाइम पर नौकरी निवृत्ति शब्द नहीं होता, सेवा निवृत्ति होता है। समाज सेवा, माँ बाप की सेवा, परमात्मा की सेवा, राजनीति की सेवा, साइंस की सेवा, प्रकृति की सेवा, हर चीज सेवा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाती है? जब सेवा क्या बन जाए? स्वार्थ बन जाए। लिख लो इस बात, जिस दिन आपकी सेवा स्वार्थ बन गई, अब आप मारे जाओगे। ऑल द बिजनेस आर सर्विस कहलाते हैं, हाँ या ना? कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? सर्विस, सर्विस, सेवा। हमारी दिक्कत कहां पर होती है? और क्या कहता है, लीडर्स आर सर्वर कहा गया है। लीडर्स आर ओनर नहीं कहा गया है, लीडर्स आर सर्वर कहा गया है, सर्वर। जो जितना बढ़िया सेवक होगा, और जो जितनी सेवा करेगा उतनी मेवा खाएगा। अब प्रॉब्लम तो ये, सेवा तो हम करते नहीं, हम तो ईगो में रहते हैं, हम तो बड़े लीडर साहब हैं, सब हमें सुनो। स्पीकर होना आसान है एमवे बिजनेस में, लीडर बनना बहुत बड़ा काम है भाई। लीडर बनने के लिए तो मरना पड़ता है, लीडर बनने के लिए तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। रजाई में बैठ के थोड़ी हम लीडर बनते हैं। नहीं। अभी आप सोचो, मैं सुबह 3 बजे का उठा हुआ हूँ, ठीक, अभी तक टिका नहीं हूँ बिल्कुल भी। सुबह 1 घंटा एक सेशन कर दिया, 4 घंटे का एक सेशन कर दिया, उसके बाद में फिर 1.5 घंटे का एक सेशन कर दिया। अभी आप साथ हूँ, अभी 9:30 बजे एक मीटिंग अपलाइन ने बुला रखी है, रात को 9:30 बजे से फिर मीटिंग में बैठना है।
है ना? तो सोचो, रेल बन गई ना, बन गई। लेकिन इसी में मजा है। क्या आपको मेरे को थकाऊ लग रहा हूँ मैं आपको? हाँ, मतलब ही नहीं। और आपको बता दूं, अन्न मैं खाता नहीं। अन्न मैंने छोड़ दिया 1 डेढ़ महीने से। मैं आई एम ओनली ऑन फ्रूट्स। मैं पिछले 1.5 महीने से केवल फलों पर हूँ, फल और स्प्राउट्स और अपने सप्लीमेंट। मैं कोई पका हुआ खाना नहीं खाता। नो कुक्ड फूड। लाइफ इज ब्यूटीफुल। मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहता था। ये चीज अगर आपने समझ ली, पहली बात ऑनेस्टी है इस बिजनेस के अंदर, दूसरी बात अपने अपने मेंटरशिप की ताकत है इसके अंदर, हाँ, और तीसरी बात सपने हैं इस बिजनेस के अंदर। और सपने पूरे कराने के लिए हमारे पास लोग लगे हुए हैं। सपनों की कोई बात करता है। सबने हमसे कहा तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। अरे जितने पैर, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। हर किसी ने उल्टा हमारा माइंडसेट दिया। इस बिजनेस ने कहा तुम जो सोचोगे मिलेगा, और तुम जो चाहे से कर सकते हो। खाली ये नहीं बोला तुम जो चाहो सो मिलेगा, ये भी कहा तुम जो चाहे सो कर सकते हो। तुम में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हर अपलाइन आता था, बोलता था यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जो मिलता है यू कैन डू इट। क्रॉस लाइन मिलता है यू कैन डू इट। जिसे कोई लेना नहीं मेरे से। अभी मैं आपकी टीम के लिए, यहाँ मेरी टीम में कोई भी नहीं बैठा होगा शायद अभी मैं, क्योंकि मैंने मैसेज भेजे नहीं पाया, मेरे पास मैसेज लेट आया। तो अभी सारे नितिन जी की टीम से हैं, बट मेरी अपनी टीम तरह। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं अपनी टीम के साथ बात करता हूँ। आपके सफल होने से मेरे घर में एक चवन्नी भी नहीं आएगी, बट मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को तो इससे लेना देना है कि आपके चेहरे पे मेरे बात करने से स्माइल आ रही है कि नहीं आ रही है। दैट्स इम्पोर्टेंट। मेरा काम हो गया। मेरा काम है सबके चेहरों पर मुस्कान लाना, यही मेरा जीवन है। मैं सुख देने के लिए, मेरा रोज मैं लिखता हूँ थैंक यू प्यारे परमात्मा, आपने मुझे सच्चा सच्चा सुखदेव बनाया है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कोई मुझसे संपर्क करता है सुख पाता है, खुशी पाता है। बात खत्म हो गई। आप समझ रहे हो बात? इतना प्यारा बिजनेस मिलेगा आपको कोई? इस बिजनेस को लोग खराब करते हैं। आप लोगों को, उनको मत देखो, उनको भी देखो जो अच्छाई से कर रहे हैं। ये आपकी नजर के ऊपर है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। आप जैसा ढूंढोगे वैसा आपको मिल जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, अगर लाइफ को बहुत तेजी से ग्रो करना है, ये सिद्धांत अगर आपने पकड़ लिए, अच्छे से अपनी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया जो आपके प्लान गाइड करते हैं, अच्छे से पॉडकास्ट पे रहे, लर्निंग, लर्निंग जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, एक्शन उतना स्ट्रांग जाएगा आपका। और इस सबसे ऊपर है करेक्टर। अपना चरित्र हमेशा देखो। चरित्र हारने वाला मत बनाओ कभी भी। चरित्र ये नहीं होता कि नहीं जी हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग विजेता होने चाहिए, हाँ या ना? अच्छा बताओ, ये विजय एक चीज है। अगर अच्छे लोगों ने उसे नहीं पाया तो बुरे लोगों पे ऑटोमेटिक जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि वो तो ऊर्जा है। ऊर्जा अगर अच्छे लोगों ने नहीं पाई तो वो किसके पास पहुंच जाएगी? बुरे लोगों के पास। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर अच्छी ऊर्जा बुरे हाथों में पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी? सोचो। अब करेक्टर वाले लोगों के पास पैसा ना हो और नॉन करेक्टर पैसा कमा ले, तो क्या होगा दुनिया का? तो चरित्रवान लोगों के पास सबसे अधिक धन होना चाहिए। बस उनका धन के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। धन प्रॉब्लम नहीं है, धन के प्रति लोभ प्रॉब्लम है। धन के प्रति पैशन प्रॉब्लम है। जब धन के प्रति आपका कोई पैशन नहीं रहता ना, आप सिर्फ ये सोचते हो बस मेरे को तो सेवा करनी है, धन तो अपने आप आ जाएगा, आना ही है। फिर देखो धन आएगा ही आएगा। हमारे बिजनेस में कहते थे कि एमबे बिजनेस में मनी तो गोबर की तरह है गाय के। गाय खाएगी तो गोबर तो करेगी ही करेगी, हाँ या ना? तो बस तो आप गाय को खिलाए जाओ। क्या खिलाना है? एजुकेशन। और क्या करना है? प्लान दिखाना है। जितने प्लान दिखा सकते हैं, तो गोबर तो फिर खूब करेगी। उसकी कोई कमी नहीं आने वाली। बहुत पैसा आएगा। हाँ, पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर पैसा फोकस रहा आपका, तो आप गाय क्या करोगे? पैसे, जिसका पैसा पे फोकस आता है ना, फिर वो गाय को ढंग से खिलाएगा भी नहीं। बेचारी भूख से गाय मर जाएगी, फिर गोबर कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं,
हाँ कि ना, क्योंकि पैसे बचाने हैं ना, ये समझ के। तो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी करते ही नहीं, पैसे लगाते ही नहीं है जितने जरूरी है। अपने मतलब कि पीवी नहीं करेंगे, अरे 100 300 पीवी तो कर ही लो भाई। कुछ खुद खाओ, कुछ लगाओ। खुद खाओगे लगाओगे तो कुछ दिखोगे, और दिखोगे ही नहीं अच्छे। शक्ल पे 12 बज रहे होंगे, स्किन भी खराब हो रही होगी, है ना, एनर्जी लेवल पुअर हो रहा होगा, पेट निकल के आगे आ रहा होगा। पता चलता है कि आदमी फैलाया है कि पेट फैलाया है, कुछ की तो हालत ऐसी ही होती है। हाँ, वो कमरे में इंसान के आने से पहले पेट पहुंच जाता है उसका। ऐसे से लोग होते हैं, देखे आपने ऐसे लोग, है ना। और फिर वो बताएगा हमारे यहाँ न्यूट्रलाइट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अब बताओ, ऐसा आदमी वेट मैनेजमेंट बताए तो लोग क्या बोलेंगे भाई, है ना, पहले तो खुद तो कर ले। हाँ, सही बात है कि नहीं। और खुद की तो हालत खराब हो रही है, और दूसरे को जाके एनर्जी का लेसन दे रहा है, तो बोले यार तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं, फिर खुद खाता है। नहीं, मैं तो सूंघ के काम चला लेता हूँ, डिब्बी लाता हूँ, देखता रहता हूँ, और उसी से ऊर्जा ले लेता हूँ। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको जिनकी डिब्बियां क्लोज रखी होंगी। जो कुछ तो ऐसे मिलते हैं मेरे को, नहीं नहीं, वो सब ठीक चल रहा था तो मैंने फाइबर खाया नहीं। अरे मतलब क्या था, बुरा होने का इंतजार कर रहा था कि जब बुरा हो जाएगा तब फाइबर खाएगा। भाई रेगुलर फाइबर खाता रहे तो कुछ बुरा नहीं होगा, है ना? कुछ लोग तो सच में सप्लीमेंट ऐसे खाते हैं। कुछ एक एक शुरू में मेरी मम्मी वैसे करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी नहीं नहीं, अब मेरा हड्डी का दर्द ठीक हो गया है तो अब क्यों कैल्शियम खानी है। ओ देवी खा ले, नहीं तो कल के दिन कुछ होगा तो हमें लेके घूमना पड़ेगा, है ना। पहले प्रोटीन नहीं खाती थी, अभी खुद ही बता रही थी कल, कहती जब से भैया प्रोटीन खाना शुरू किया ना सब ठीक हो गया है एकदम से। अरे तो कभी चुन्नी से पैर बांध रही है, कभी कुछ कर रही है, ऐसा हाल रहता था उनका। अभी टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फादर 75 है, मदर 70s में है, और दोनों मस्त है। अभी पापा गाड़ी चलाते हैं, 700 गाय की गौशाला के अंदर डॉक्टर हैं, अभी भी कंसल्टेंट है ना। सो दैट्स ऑसम, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये बिजनेस कमाल का है, इसमें माइंडसेट कमाल का है, इसमें प्रोडक्ट कमाल के हैं, है ना। होप सो मैंने अपनी बात पूरी की, टाइम भी हो गया। और यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है, ईश्वर आपको ब्लेस करे अच्छे करेक्टर से, अच्छी करेंसी से। करेक्टर विद करेंसी, अगर दोनों चीज आएंगी तो करंट रहेगा फिर आपकी जिंदगी में। ठीक है, वाह, ओके, सुपर। टेक केयर, बाय थैंक बाय। यू सर, थैंक यू।